घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर ही दिया और ये नाम है बाबूलाल सोरेन का। बता दें कि बाबूलाल सोरेन कोई नए चेहरे नहीं है, ये वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन के पुत्र हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इन्हें घाटशिला से टिकट दिया था, लेकिन तब किस्मत साथ नहीं दे पाई थी। उन्हें झामुमो के रामदास सोरेन ने करीब 22,000 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया था। लेकिन वक्त बदल गया है, सियासत का मौसम बदल चुका है और अब बीजेपी फिर से घाटशिला के रन में बाबूलाल को उतार रही है पूरे दमखम के साथ। बता दें कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हाल ही में निधन हो गया, जिसके बाद घाटशिला की सीट खाली हुई और जैसे ही सीट खाली हुई राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कौन होगा प्रत्याशी और किससे मिलेगा टिकट, किसका पलड़ा भारी रहेगा, इन तमाम अटकलों के बीच आखिरकार बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बाबूलाल सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं बाबूलाल सोरेन ने टिकट की घोषणा के बाद कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। वहीं अब भाजपा का पूरा फोकस घाटशिला पर टिक गया है, क्योंकि यहाँ की लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं, सोरेन बनाम सोरेन की बनती दिख रही है। एक तरफ भाजपा के बाबूलाल सोरेन तो दूसरी तरफ झामुमो से आने वाले नए चेहरे पर सबकी निगाहें टिक गई है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा को यहाँ से हार जरूर मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। एक तरफ भाजपा लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, मोदी और शाह की रैली की चर्चा है, वहीं झामुमो के लिए इस सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। रामदास सोरेन के निधन के बाद सहानुभूति झामुमो के पक्ष में जा सकती है, लेकिन बीजेपी पूरे दम से मैदान में उतरने को तैयार है। साथ ही बीजेपी के लिए यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट जीतने की बात नहीं है, बल्कि यह 2025 विधानसभा चुनाव से पहले का मूड टेस्ट भी है। वहीं बीजेपी के लिए यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट जीतने की बात नहीं है। अगर बाबूलाल जीतते हैं तो पार्टी के लिए यह बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम होगा। वहीं झामुमो अगर इस सीट को बचा लेती है तो हेमंत सोरेन गुट का दबदबा और भी मजबूत होगा। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा गर्म है और कुछ कह रहे हैं अब की बार बाबूलाल भाई जीतेंगे, तो कुछ का मानना है रामदास सोरेन की विरासत झामुमो के साथ है। फिलहाल इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होगा, टक्कर कांटे की होगी और प्रचार अभियान में भी दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब देखना ये होगा कि क्या बाबूलाल सोरेन इस बार बीजेपी का सपना पूरा कर पाएंगे या फिर झामुमो फिर से घाटशिला में अपना झंडा बुलंद रखेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।